साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 3 में कहते हैं परब्रह्म परमात्मा के भी 4 पाद कैसे और किस प्रकार हैं। यह बात समझने के लिए जीव आत्मा तथा उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उदाहरण देते हुए उन परमात्मा के 3 पादों का वर्णन क्रम से किया गया है। उनमें से पहले पाद का इस मंत्र में वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमानी जीव आत्मा सिर से लेकर पैर तक 7 अंगों से युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोग के द्वार पर द्वार रूप 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण इस प्रकार इन 19 मुखों से विषयों का उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगत में फैला रहता है। उसी प्रकार 7 लोक रूप 7 अंगों और समिष्टि इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण इस प्रकार 19 मुखों से युक्त इस स्थूल जगत रूप शरीर का आत्मा, जो संपूर्ण देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का प्रेरक और स्वामी होने के कारण इस स्थूल जगत का ज्ञाता और भोक्ता है। साथियों, जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत में हो रही है वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहला पाद है। साथियों, जो विश्व अर्थात बहुत भी हो और नर भी हो उसे वैश्वानर कहते हैं। इस व्युत्पत्ति अनुसार स्थूल जगत रूप शरीर वाले सर्वरूप परमेश्वर को यहाँ वैश्वानर कहा गया है। ब्रह्मसूत्र अध्याय 1 पाद 2 सूत्र 24 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इन दोनों का वाचक जहाँ वैश्वानर पद आए वहाँ वह जीव आत्मा का या अग्नि का नाम नहीं है, वह परब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। यूँ समझना चाहिए कि वैश्वानर विद्या में भी इसी प्रकार परमात्मा को वैश्वानर बताया गया है। अतः यहाँ इस पद के बल पर जागृत अवस्था की अभिमानी जीव आत्मा को ब्रह्म का पहला पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि 3 अवस्थाओं के दृष्टांत से ब्रह्म के 3 पादों का वर्णन करने के पश्चात 6ठे मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओं में स्थित बताया गया है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। लक्षण जीव आत्मा में नहीं घट सकते, इसलिए भी यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वर को ही परब्रह्म का एक पाद कहा गया है। यही मानना युक्ति संगत मालूम होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।